नमस्कार दोस्तों। आज निफ्टी ने अपना जो क्लोजिंग दिया है वो है 17,758 के लेवल के आसपास और निफ्टी में आज 1.10% को जो गिरावट है उसके साथ क्लोजिंग दिया है। क्या निफ्टी में और गिरावट हो सकता है या नहीं वो हम नेक्स्ट वीक जानेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी ये डिसाइड कर लेना बहुत ही गलत होगा कि निफ्टी में और गिरावट हो सकता है। तो ये हम नेक्स्ट वीक हम देखेंगे और उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी में कितना और गिरावट हो सकता है। तो अभी कौन सा वो स्टॉक है जिनको हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं फ्यूचर की ग्रोथ के लिए या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट के लिए। तो चलते हैं स्टॉक के चार्ट पे और देखते हैं किस लेवल पे किन स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। पीवीआर 2200 का टॉप लेके अभी कंटिन्यू इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है और पीवीआर की बात करें तो आज इस स्टॉक में लगभग 5% के ऊपर हमें गिरावट देखने को मिला। 1800 पे क्लोज हुआ है, जो लो बनाया दिन का 1803। नीचे आके देखते हैं टोटल ट्रेड इस स्टॉक में हुआ है 10 लाख के ऊपर, जहां से 34% डिलीवरी है। तो चार्ट पे देखते हैं किस सेल स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। जब भी पीबीआर में करेक्शन हुआ तब भी मैंने आपको इस स्टॉक के बारे में इन्फॉर्म किया और आपने अगर बाय किया होगा तो इस स्टॉक से अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया होगा, ठीक है। और आप देख सकते हो ये लास्ट टाइम इस स्टॉक में 2020 पे तो ये 750 तक चला गया था, उसके बाद अच्छा खासा मूव भी दिया और फिर से इस स्टॉक में प्रेशर आने के बाद, क्योंकि लॉकडाउन कंटिन्यू था पूरे दुनिया भर में, हर एक 6 महीने 4 मंथ के अंदर अंदर एक लॉकडाउन, और इसी का नतीजा था ये ऊपर जा नहीं पाया और फिर से इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिला। 1000 तक चलाया, कहाँ से टॉप बना के 1600 टॉप बना के फिर से 1000, उसके बाद फिर से एक नया टॉप लिया 1800 और फिर से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिला 1250 पे आ गया था और उसके बाद वो रुका नहीं, देखा नहीं, सीधा चला गया 2200 का जो टॉप है इसका वहां पर, और फिर से स्टॉक में हमें करेक्शन दिख रहा है और कंटिन्यू स्टॉक में प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। और ये एक एंटरटेनर जो सेक्टर है उससे बिलोंग करता है और अभी ये ट्रेड कर रहा है 1800 के आसपास। तो 1800 एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, पर मुझे लगता है थोड़ा और प्रेशर बन सकता है इस स्टॉक में, जो अभी जिस तरह की गिरावट इस स्टॉक में अभी चल रहा है। तो कहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है, मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना सकता है 1650 के लेवल के आसपास, ठीक है। तो अभी के लिए इन दो लेवल को ट्रैक कीजिए, जहां से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आप करता हूं वहां से बाइंग कर सकते हैं। और मुझे लगता है एटलीस्ट 1700 या फिर 1650 के आसपास अगर ये रुक जाता है और एक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, वहां से आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। वो लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट जब ये सपोर्ट ले लेगा, ठीक है। चलता हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। नेक्स्ट स्टॉक है आइनॉक्स। आइनॉक्स और पीवीआर दोनों ही मार्ज हो चुका है और दोनों ही एंटरटेन जो सेक्टर है उससे बिलोंग करता है। और आइनॉक्स का आज अगर हम गिरावट देखें तो 6% के ऊपर हमें गिरावट देखने को मिला। 492 पे क्लोजिंग हुआ है, जो दिन का लो बनाया 490। नीचे आके देखते हैं टोटल ट्रेड इस स्टॉक में हुआ है 10 लाख के ऊपर। ये भी एक अच्छा स्टॉक है और शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, उससे आप पैसे कमा सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और 44% डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं किस टाइप स्टॉक हम बाय कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा देख लीजिए, चार्ट को देख लीजिए, 1 मंथ का कैंडल लगा के देख लीजिए स्टॉक में ग्रोथ है नहीं की, जो पास्ट से लेके अभी तक स्टॉक में कितना ग्रोथ है। तो अभी अगर आप देखोगे, अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी स्टॉक को चुनते हो, सिलेक्ट करते हो, तो इतना बुरा स्टॉक नहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। हर एक बार अगर गिरा भी है तो उसने नया टॉप भी बनाया है। 2020 में जब गिरावट हुआ था उसका जो टॉप था 400 के ऊपर था और उसमें ऑलमोस्ट जो 200 बिलो 200 उसने अपना नीचे बॉटम बनाने के बाद, सपोर्ट लेने के बाद 600 तक टॉप गया। तो इस तरह के स्टॉक को आप चुन सकते हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट के लिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है नहीं। अभी ये ट्रेड करे 492 के अंदर और कंटिन्यू स्टॉक में प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हो कंटिन्यू स्टॉक में गिरा, और हमेशा मैं कहता हूं कि कंटिन्यू ग्रेड में बाय करने की कोई जरूरत नहीं। इस तरीके जैसे ही कंसोलिडेशन हमें फेज मिलता है वहां से आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अगर बाय करने के लिए मुझे लगता है 2 लेवल चुनना सही रहेगा। अभी जो करेंसी उसमें पहला हो सकता है ये आपको मिल जाए 450 का जो लेवल है वहां पे सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, जो हो सकता है ये वाला, ठीक है। तो इसके आसपास अगर सपोर्ट लेता है तो कुछ क्वांटिटी यहाँ से बाय कर सकते हैं, और अगर इसको भी तोड़ के नीचे आ जाता है तो हमें मिल सकता है 425 के लेवल के आसपास, ठीक है। इन दो लेवल को अभी के लिए हम देखेंगे, जहां से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आपको करता है वहां से बाइंग करेंगे। फिलहाल हम ट्राई करेंगे जहां से ये सपोर्ट ले, देखते हैं कहां पे ये सपोर्ट ले। लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा जहां से ये सपोर्ट लेने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको शुरू कर देता है, आपको मिल जाएगा कहां से आपको बाइंग करना है। तब तक के लिए इस लेवल को देखिए और आपको अगर आपको लगता है वहां से सपोर्ट ले रहा है वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। चलता हमारे नेक्स्ट के पास। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट ऑलरेडी एक मल्टीबैगर स्टॉक है, अच्छा खासा ग्रोथ दिखा चुका है और एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। तो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसको सिलेक्ट भी कर रहा है। 1% के ऊपर हमें गिरावट देखने को मिला। 381 पे आज क्लोजिंग हुआ है, लो बनाया है
68 नीचे आके देखते हैं टोटल ट्रेड इस स्टॉक में हुआ है 33 लाख के ऊपर, जहां से 66% डिलीवरी है। चार्ट पे चलते हैं। जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ हाई रिस्क वाले जो इन्वेस्टमेंट है वही इन्वेस्ट कीजिए। काफी ओवर वैल्यू स्टॉक है, आप देख सकते हो इस स्टॉक पे अभी तक गिरावट हुआ ही नहीं। और ये कब लिस्ट हुआ था, 2020 में लिस्ट हुआ था, और वहां से उसने जो अपना रफ्तार पकड़ा है आप देख सकते हो 450 तक चला गया था। उसका प्राइस 100 रुपीज के आसपास था, ये ट्रेड कर रहा था। आई थिंक हाँ, उसने 100 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था 2020 में, और आप देख सकते हो वहां से उसने इन्वेस्टर को पैसा कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, 450 तक पहुंचा दिया। और वहां से थोड़ा सा हमें स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिला, और एक बार दिखाता हूँ, ये दो बार ये 350 के नीचे ये स्टॉक आया, और उसके बाद ये आया नहीं, और 350 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट बना के अभी बैठा हुआ है। ठीक है, तो 1 डे कैंडल से थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना के बैठा हुआ है, और कहाँ तक ये आपको रिटर्न दे सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बोला हाई रिस्क वाले ही इस पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर ये गिरता है, गिरने लगेगा, तो मुझे लगता है अच्छा खासा गिरावट हो सकता है इस स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो अब देख सकते हो ये एक रेंज बना के बैठा हुआ है 350 और 60 का आसपास ये सपोर्ट लेता है, और फिर से जो टॉप बनाता है वो 400 तक चला जाता है। तो फिर से किसी भी गिरावट में अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और आपको लगता है कि 350 ये सपोर्ट ले रहा है, तभी यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, वरना आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। सिर्फ हाई रिस्क अगर फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस लेवल पे इसको आप बाय कर सकते हैं अगर सपोर्ट लेता है, और आपका टारगेट होना चाहिए 400 और 380 और 90 के आसपास। ठीक है, तो अगर ये स्टॉक अगर गिरता है तो कहाँ कहाँ सपोर्ट ले सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेना चाहते हैं कहाँ से इसका एक एक्चुअल बाइंग लेवल हो सकता है। तो अगर ये आपको गिरावट में नजर आता है तो 300 के आसपास एक सपोर्ट लेने की जरूर कोशिश कर सकता है। उसके बाद अगर इस लेवल को भी तोड़ के नीचे आ जाता है 275 में सपोर्ट लेने की कोशिश करें। ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए बोलो, ऐसा नहीं कि अभी आ जाएगा। मे बी ये इस लेवल पे आने के लिए 6 मंथ भी लग सकता है, 1 साल 1 साल भी लग सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म वालों के लिए अभी जो करंट सिचुएशन है अगर आता है इस लेवल पे तो आप बाय कर सकते हो, वरना फिर से ये मे बी 350 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद 400 नया जो आपको एक रेंज बाउंड ट्रेड देके एक अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाए।